दोस्तों, आज आपको गणेश जी एक अनोखी कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता, और उनके कदकाठी से बारात में गणेश जी अच्छे भी नहीं लगेंगे। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया और विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि अरे, गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। क्यों गणेश जी आप बारात में नहीं आ रहे? तब गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने घर की रखवाली पर बैठा दिया है, मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को युक्ति बताई। नारद जी ने कहा, गजानन, आपका अपमान तो हुआ है, और आपको भी बताना चाहिए कि आप भी किसी देव से कम नहीं है। आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि गजानन का अपमान कितना भारी पड़ा, और फिर आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी गई, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जितना बाहर निकालने की कोशिश करे उतने ही धरती में धंसते जाए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। ये उन्हीं का किया धरा है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? तभी पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। अब गणेश जी भी अपने मुसक पर सवार होकर बारात के संग चल दिए। बारात विष्णु जी के ससुराल पहुंची। बारात का स्वागत किया गया। भोजन में कुछ देरी होने की वजह से वधू पक्ष के एक आदमी ने कहा, अभी भोजन में कुछ देर लगेगी। अगर बारात में कोई बालक आया हो और उसे भूख लगी हो तो उसे मेरे साथ भेज दे, मैं उसे कुछ नाश्ता करा देता हूं। अब नारद जी को ठिठोली सूझी। नारद बोले, भगवान की बारात में एक ही बालक है और उसे भूख भी लगी है। ये रहे गणेश जी,
इन्हें ले जाओ और कुछ नाश्ता करा दो। जब ये बात गणेश जी ने सुनी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। गणेश जी मन में सोचने लगे, अभी तक सब मुझे बालक ही समझते हैं, अब मैं बताता हूं गणेश को बालक समझने का परिणाम। गणेश जी उस आदमी के साथ चल दिए नाश्ता करने। अंदर जाकर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। गणेश जी को नाश्ता करने वाला आदमी 2 लड्डू डाले और जैसे ही मुड़कर वापस आए प्लेट खाली मिले। गणेश जी बोले और लाओ। गणेश जी को खिलाते खिलाते सारा खाना खत्म हो गया। अब चारों ओर खबर फैल गई कि गणेश जी सारा ही खाना खा गए। बारात अब क्या खाएगी? ये बात विष्णु जी के पास पहुंची। उन्होंने गणेश जी को बुलाकर पूछा, गणेश जी ये क्या किया आपने, सारा खाना खा गए। बारात की और हमारी बेइज्जती हो रही है। वधू पक्ष से बात सुन रहे हैं कि अभी तो एक बालक ने ही नाश्ता किया है, अभी तो पूरी की पूरी बारात बाकी है। पूरे बारातियों के लिए कितना खाना बनाना पड़ेगा? गणेश जी बोले कि मुझे अभी तक आप सब एक बालक ही समझ रहे थे, तो मैंने भी बता दिया कि ये बालक क्या कर सकता है। तब नारद जी बोले, हे गणेश जी मैंने तो यूं ही परिहास किया था, आप तो बुरा मान गए, मुझे क्षमा करे। गणेश जी बोले, नारद जी मैं भी परिहास ही कर रहा था। जाइए देख लीजिए भोजन के भंडार पूरे भरे हैं, और कितने भी लोग भोजन कर सकते, भंडार अक्षय रहेगा। ये बात सुनकर सब प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।